गौरी कौवी और कालू कौवा उड़ते हुए जा रहे थे कि एक घोंसले में उन्हें एक छोटा सा तोते का बच्चा दिखाई देता है जो रो रहा था। गौरी और कालू उस छोटे बच्चे के पास जाते हैं। छोटे बच्चे, चुप कर जाओ, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी माँ कल मेरे लिए मीठा फल लेने गई थी, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। ना जाने मेरी माँ मुझसे गुस्सा क्यों हो गई। शायद मैं मीठा फल खाने की जिद कर रहा था, इसलिए माँ गुस्सा हुई होंगी। गौरी, इस छोटे बच्चे की माँ को जरूर किसी शिकारी ने पकड़ लिया होगा। ये बच्चा बहुत छोटा है, हम इसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। नहीं नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मा जरूर आएंगी। बेटा, आप अभी छोटे हो, कोई बड़ा पक्षी आपको खा जाएगा या फिर कोई शिकारी आपको पकड़ कर ले जाएगा। आप हमारे साथ चलो, मैं आपको आपकी माँ से जरूर मिलवाऊंगी। गौरी कौवी की ये बात सुनकर वो छोटा बच्चा मान जाता है। ठीक है, पहले प्रॉमिस करें आप मेरी माँ को ढूंढ कर लाएंगी। प्रॉमिस करें। प्रॉमिस बेटा, अब चलो हमारे साथ। गौरी और कालू उस छोटे से तोते के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। लो बेटा, ये दाना खा लो, कब तक भूखे रहोगे? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, पहले मेरी मम्मा को लाइए, मैं अपनी मम्मा के हाथ से ही दाना खाऊंगा। अरे कालू भैया, आप ये लाल मिर्ची क्यों लेकर जा रहे हैं? चिड़िया, एक छोटा सा तोते का बच्चा हमारे घर में है। शायद उसकी माँ को किसी शिकारी ने पकड़ लिया। वह अकेला था और हम उसे अपने घर ले आए। वो तो कुछ खा ही नहीं रहा, सोचा शायद लाल मिर्ची ही खा ले। फिर कालू कौवा लाल मिर्ची ले जाता है। ये तो लाल मिर्ची है, मेरी मम्मा मेरे लिए यही लाया करती थी। ये लाल मिर्ची आपकी मम्मा ने ही भेजी है आपके लिए। तो क्या मेरी मम्मा सच में मुझसे गुस्सा हो गई हैं? प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाइए, मैं अपनी मम्मा से माफी मांग लूंगा, मम्मा को मना लूंगा। प्लीज आंटी। बेटा, आप ये लाल मिर्ची खा लो, मैं बाद में आपको आपकी मम्मा के पास ले जाऊंगा। ऐसे वो छोटा तोता लाल मिर्ची खा लेता है। ओली, अब मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। आपने वादा किया था। हम कल आपको आपकी मम्मा के पास ले जाएंगे। रात गुजर जाती है। वो छोटा बच्चा फिर से रोने लगता है। कालू, ये बच्चा रो रो कर मर जाएगा, ये बच्चा हमारे पास रहने को तैयार नहीं है। गौरी, तुम चिड़िया के पास जाओ और चिड़िया से पूछो कि अब क्या करें। चिड़िया, मैं तो थक गई हूँ और वो बच्चा 2 दिन से रोए ही जा रहा है, ना कुछ खाता है ना पीता है। एक माँ के बिना इतना छोटा सा बच्चा कहाँ रहता है? गौरी, हमें इंसानों की बस्ती में जाना होगा और वहाँ जाकर देखना होगा शिकारी के घर। हो सकता है शिकारी इसकी माँ को पकड़ कर ले गया हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या वो शिकारी उसकी माँ को छोड़ देगा? पहले उस बच्चे की माँ को ढूंढ लें, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। गौरी कौवी और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। छोटा बच्चा अपनी बॉल से खेल रहा था। चिड़िया छोटे बच्चे से पूछती है, छोटे बच्चे, इस बस्ती में शिकारी का घर कहाँ है? वहाँ न जाना, वो शिकारी पक्षियों को पकड़ लेता है। वो हमारी दोस्त तोती को पकड़ लाया है, हमें उसकी मदद करना होगी। शिकारी का घर वो सामने वाले बिजली के खम्भे के पास है। गौरी कौवी और चिड़िया उड़ती हैं और उस घर के पास बिजली की तारों पर जाकर बैठ जाती हैं। यहाँ ना तो पिंजरा है ना कोई तोती। वो देखो, शिकारी अपने घर की तरफ आ रहा है। उसके पास एक पिंजरा है और पिंजरे में हरे रंग की एक तोती है। गौरी और चिड़िया पिंजरे में तोती को देखकर खुश हो जाती हैं। उस बच्चे की माँ तो मिल गई, मगर अब हम उसे शिकारी से आजाद कैसे करवाएंगे? लालच, हमें उस शिकारी इंसान को लालच देना होगा, फिर ही इंसान हमारी दोस्त तोती को छोड़ेगा। चिड़िया और गौरी कौवी उस शिकारी इंसान के पास जाती हैं। शिकारी पिंजरे को एक पेड़ से लटका देता है। शिकारी, तुम इस तोती को तो पकड़ लाई हो, मगर इसके सोने के 2 अंडे वहीं छोड़ आए। ये सुनकर तोती सब समझ जाती है और झट से बोलती है, क्यों बताया चिड़िया? तुमने इस जालिम शिकारी को मेरे सोने के अंडों का क्यों बताया? अब ये मेरे सोने के अंडे भी चुरा लेगा। तो क्या तुम्हारे घोंसले में सोने के अंडे हैं? अगर तुम उन अंडों में से एक अंडा मुझे ला दो तो बदले में मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। अगर सोने का अंडा लेना है तो इस तोती को हमारे साथ भेजना होगा, यही लाकर देगी तुम्हें सोने का अंडा। ये तोती अगर भाग गई तो और पकड़ लूंगा, और अगर सोने का अंडा
ले आई, मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। ये सोचकर शिकारी तोती को पिंजरे से निकाल देता है और तीनों पक्षी चिड़िया, कौवी और तोती फुर्र से उड़ जाती हैं। गोरी कौवी तोती को अपने घर ले जाती है। तोती अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। मेरा बच्चा, मैं बहुत रोई आपके बिना। मेरी माँ मिल गई मुझे। आपने अपना वादा पूरा किया और मुझे मेरी माँ ला दी। चिड़िया, ना जाने ये इंसान इतना लालची क्यों होता है। अपने लालच के लिए ये छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ से अलग कर देता है। गोरी, वैसे एक बात तो है, अगर इंसान इतना लालची ना होता तो हमारी दोस्त तोती कभी आजाद ना होती। फिर वो सब हंसने लगते हैं। आज बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि गुड़िया और कुकू पहली बार ट्रेन पर सफर करने वाले थे। मम्मा, क्या ट्रेन तेज चलती है? जब बैठोगी तो देख लेना, मैंने रोटियां बांध ली हैं। अब तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद मामा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल में एक ट्रेन स्टेशन की तरफ चली जाती है। मामा चिड़िया अपना सामान एक तरफ रखती है और बच्चे ट्रेन पर मौजूद दुकान से कैंडीज लेने जाते हैं। अंकल, मुझे वो वाली कैंडी दे दे। और मुझे वो मैंगो वाली। बच्चों, जल्दी आ जाओ, ट्रेन आ गई है। हॉर्न बजता है और दूर से एक तेज लाइट दिखाई देती है। कुकू और गुड़िया ट्रेन को देखकर बहुत खुश होते हैं। गुड़िया और कुकू एक ही सीट पर बैठ जाते हैं, जबकि सामने वाली सीट पर मम्मा चिड़िया बैठ जाती है। खिड़की से पेड़ और पौधे तेजी से पीछे की तरफ जा रहे थे। मम्मा, सूरज हमारे साथ साथ क्यों जा रहा है? बेटा, सूरज बहुत दूर है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। थोड़ी दूर एक सीट पर बैठा हुआ कौवा कुकू को देखकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। कुकू ऊंचा कर कौवे को देखकर हंसने लगता है। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और वो कौवा नीचे उतरकर कुकू को इशारा करता है। छी, यहाँ आओ। गुड़िया और उसकी मम्मा सोई हुई थी और कुकू ट्रेन से नीचे उतर जाता है। जी कौवे अंकल, आप तो बहुत फनी हैं। वहाँ बंदर का तमाशा लगा हुआ है, क्या तुम देखोगे? मगर ट्रेन चल जाएगी। यहाँ ट्रेन पूरे 10 मिनट रुकती है। कुकू कौवे की बातों में आकर कौवे के साथ चला जाता है। हॉर्न बजता है और थोड़ी देर बाद ट्रेन चली जाती है। अंकल, ट्रेन चली गई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर तुम चिंता ना करो, हम बंदर का तमाशा देखकर पिछली ट्रेन पर चले जाएंगे। मुझे नहीं देखना बंदर का तमाशा, आप मुझे किसी तरह ट्रेन पर बिठाएं। अब तो पिछली ट्रेन पर ही जा सकेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक शॉर्टकट रास्ता है, हम उड़ते हुए अगले स्टेशन पर पहले पहुंच जाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है, मैं बहुत तेज उड़ूंगा। गुड़िया उठो बेटी, भाई कहाँ है? कुकू ट्रेन में नहीं है। गुड़िया भी उठ जाती है। कुकू भाई, मम्मा, भाई मेरे साथ ही तो सो गया था, फिर कहाँ चला गया? कोई ट्रेन को रोके। मगर ट्रेन तो अगले स्टेशन पर ही रुकनी थी। वो दुष्ट कौवा कुकू को दूर ले जाता है और कुकू यही समझ रहा था कि वो अगले स्टेशन की तरफ जा रहा है। कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता। अपनी मम्मा के पास नहीं जाना क्या? जाना तो है, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो ट्रेन से उतर गया। मेरी भी तो ट्रेन छूटी है, तुम घबराओ ना, हम पहुंच जाएंगे। मम्मा चिड़िया अगले स्टेशन पर उतर जाती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पीछे जाए या आगे जाए। वहाँ बैठे हुए एक तोते से मम्मा चिड़िया पूछती है, तोते भाई, मेरा बेटा पिछले स्टेशन पर उतर गया था, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? एक बच्चे पकड़ने वाला कौवा इन दिनों ट्रेन में सफर करता है और बच्चों को लालच देकर पकड़ लेता है। हाँ मम्मा, मैंने देखा था, एक कौवा कुकू की तरफ देखकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। मम्मा चिड़िया और भी परेशान हो जाती है। मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर कुकू को इधर उधर हर जगह देखती है, मगर कुकू उसे कहीं भी नजर नहीं आता। अब मैं इस बच्चे को पहाड़ों पर ले जाकर चील के हवाले कर दूंगा और ढेर सारे दाने लूंगा चील से। कौवा ऐसे सोच रहा था कि पीछे से आकर एक कबूतर कौवे को पकड़ लेता है।
ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मेरा है, मैं इसे घुमाने ले जा रहा हूँ। बेटा सच सच बताओ, क्या बात है? अंकल अंकल, मैं इसे नहीं जानता। ये मुझे बंदर का तमाशा दिखाने के लिए ट्रेन से नीचे ले आया और ट्रेन निकल गई। मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है, मेरी बहन का नाम गुड़िया। हम पहाड़ों वाले जंगल में रहते हैं और मुझे अपनी नानो के घर का भी पता है। मेरी नानो सागर वाले जंगल में रहती है। शाबाश बेटा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चलते कहाँ हो? तुझे तो पुलिस सीधा करेगी। कबूतर पुलिस को बुलाकर उस कौवे को पुलिस के हवाले कर देता है। तुम्हें जेल जाकर बताएंगे कि बच्चों को कैसे किडनैप करते हैं। फिर कबूतर कुकू को दूसरी ट्रेन में बिठाकर उसकी नानो वाले जंगल ले जाता है। अंकल अंकल, वो सामने है मेरी नानो का घर। कबूतर कुकू को उसकी नानो के घर ले जाता है, जहाँ उसकी मम्मा और बहन पहले से ही पहुँची हुई थी। कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। बेटा, आप ट्रेन से क्यों उतरे थे? वो कौवा बहुत तेज है, वो बच्चों को लालच देकर साथ ले जाता है। अभी कल ही वो एक बुलबुल के बच्चे को किडनैप करके ले गया था, मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके बेटे को अपना नाम, अपनी मम्मा का नाम और घर का एड्रेस मुकम्मल मालूम था, इसलिए तो मैं इसे यहाँ तक ले आया। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। इसलिए छोटे पक्षियों को चाहिए कि अपने घर का एड्रेस, मम्मा पापा का फोन नंबर अच्छे से याद रखें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है।